नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग आपका छठा अध्याय जिसका नाम है सुभाषितानी उसका अध्ययन कर रहे थे और हमने इसके कुल 2 श्लोक पढ़ दिए थे। आज हम तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ेंगे। तो देखिए तीसरा श्लोक क्या है इसका। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम पारितोषिष्यन्ति। देखिए इसके अंदर जो संधि के शब्द है वो देखते हैं। सबसे पहला शब्द है निमित्तम उद्देश्य, जो पहला शब्द ही है। तो यहाँ पर शब्द जो है मूल शब्द वो है निमित्तम। पहला शब्द है निमित्तम, म के नीचे अनंत है, धन उद्देश्य। निमित्तम धन उद्देश्य। अगर आप चाहो तो दोनों शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रहा निमित्तम और उसके बाद में ये उद्देश्य। तो म के नीचे हलंत है और हलंत के बाद में ऊ आया। अब जब म के नीचे हलंत है, म हलंत वाला है, तो उसमें उसके बाद जो स्वर आएगा वो उसमें मिल जाएगा और यहाँ पर ये जो है ऊ जो है इसमें मिल गया, इसलिए निमित्तम उद्देश्य शब्द बन गया था। यहाँ पर है बच्चों अनुस्वार व्यंजन संधि, जो लगभग हमें कई शब्दों में मिलती रहती है। तो अनुस्वार व्यंजन संधि यहाँ पर। फिर बाद में है ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सम तस्यापगमे। तस्य अपगमे शब्द है, तस्य अपगमे, ये रहा तस्य और ये अपगमे। यहाँ पर है बच्चों दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि यदि अ के बाद में समान स्वर आता है तो यहाँ पर दोनों मिलकर आ बन जाएंगे, इसलिए तस्यापगमे प्रसीदति। फिर है अकारम द्वेषी मनस्तु। मनस्तु शब्द देखिए, ये मनस्तु जो शब्द है इसमें है सत्व विसर्ग संधि और शब्द है मनः धन तु। मनः धन तु। तो मनः के पीछे विसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद में लिखा हुआ है तू। तो देखा जाए तो सबसे पहले विसर्ग के बाद में जो है वो शब्द है त, उसके बाद उसमें ऊ स्वर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो मनस्तु जो शब्द है उसमें विसर्ग के बाद में तू है, त है और त के बाद में जो है वो इसमें जो स्वर जुड़ा ऊ, तो विसर्ग जो है वो त होने के कारण, क्योंकि आपको होता है विसर्ग संधि में नियम होता है कि यदि क ख या त थ विसर्ग के बाद में अगर ये आते हैं क ख या त थ, तो विसर्ग जो है वह आधे स में, और स कौन सा होगा, दंत्य स, तो आधे दंत्य स में बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मनस्तु शब्द हो गया। यस्य वे कथम जनस्तम, यहाँ पे जनस्तम शब्द है, ये भी जनः धन तम, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो जनः धन तम, यहाँ पर जनः तम, तो जनस्तम शब्द है। तो जनः के पीछे भी विसर्ग लगा रखा है, इसके बाद तम आया और सेम यही है जैसे मनस्तु में था, विसर्ग के बाद में त आ रहा है, इसलिए विसर्ग जो है वह किस में बदल जाएगा, दंत्य स के अंदर। यहाँ पर है सत्व विसर्ग संधि। फिर है पारितोषिष्यति, यहाँ पर लगा रखी है दृढ़ लकार लगा रखा है, पारितोषिष्यति, इसमें दृढ़ लकार है। तो अब देखिए इसका अन्वय। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति तम जनः कथम पारितोषिष्यति। शब्दार्थ देखिए इसका। यह का अर्थ है यो मनुष्य, यानी जो मनुष्य। बच्चों यहाँ मनुष्य तो जोड़ा गया है क्योंकि इस श्लोक का जब भाव आएगा तो भाव के लिए यहाँ मनुष्य शब्द को जोड़ा गया है। बाकी एक्चुअल में जो है यह का अर्थ होता है जो, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यह जो शब्दरूप है ना वो क शब्दरूप, किम शब्दरूप जो होता है पुल्लिंग उसकी तरह चलते हैं, जैसे क काउ के, तो यह याउ ये, इस प्रकार से। तो यो मनुष्य, अब ये देखो यो मनुष्य जो शब्द दिखा ना यहाँ पर, जो मनुष्य, तो यहाँ पर ये जो यो किया हुआ है इस य के बाद में विसर्ग है, यह जो शब्द है उसके बाद विसर्ग है और फिर है मनुष्य, तो विसर्ग है। अब विसर्ग के बाद में पंचम वर्ण आया,
तो यदि विसर्ग से पहले यदि अ आ रहा है, उसके बाद में यदि अ आए, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या फिर यर लव ह ये आए, तब विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है। और उससे पहले यदि अ हो तो उसमें मिलकर वो किस में बदल जाता है, ओ में। तो इसलिए यहाँ पर यो मनुष्य लिखा गया। तो यहाँ पर है बच्चों उत्त विसर्ग संधि। जो मनुष्य, निमित्तम, निमित्तम का अर्थ है कारणम, यानी कारण को। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगा रखी है, इसलिए को करेक्शन लगाया। उद्देश्य, उद्देश्य यानी लक्ष्यम कृत्वा, लक्ष्यम कृत्वा। कृत्वा शब्द में कत्वा प्रत्यय है। सबसे पहले क्रिया जो है वो है क्री, और क्री के साथ जब कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो मैं आपको बता दूं, कत्वा प्रत्यय जो है उसमें क आधा होता है, त आधा होता है, और फिर वाह। तो यहाँ पर उसके अंदर से क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। तो जब ये क्री के साथ जुड़ा तो कृत्वा शब्द बन गया, और इसका अर्थ है करके, करना या करके। और फिर बाद में आगे लिखा हुआ है आधृत्य। आधृत्य यहाँ पर है लेप प्रत्यय। ये कत्वा प्रत्यय के समान ही प्रत्यय है, इसका अर्थ बिल्कुल कत्वा प्रत्यय की तरह ही है। लेकिन ये जो प्रत्यय, इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें ये जब क्रिया के पीछे जुड़ता है तो आगे एक उपसर्ग भी जोड़ा जाता है, आगे एक उपसर्ग को भी जोड़ा जाता है। अब ये आधृत्य जो शब्द है ना बच्चों, इसमें देखिए आप, इसमें आ उपसर्ग जुड़ा हुआ आगे, आगे लिखा हुआ है आ, उसके बाद ध्री, ध्री का अर्थ होता है धारण करना, और इसके बाद में लेप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसमें त का आगमन हुआ, ये संस्कृत के नियमों के अनुसार, जो हम जब प्रत्यय पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो त का आगमन होने के बाद में ये आधृत्य शब्द बन गया, आधन ध्री धन लेप, इस प्रकार से आप लिखोगे इसको। तो लक्ष्य करके या आधार पर, तो देखो लक्ष्यम कृत्वा यानी लक्ष्य करके, और आधृत्य यानी आधार कर। प्रकुप्यति, अति कोपम करोति, यानी अत्यधिक क्रोध करता है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, गुस्सा करता है। सह, असो, असो का अर्थ होता है वह। तस्य, अमुष्य यानी उसके। अब तस्य में देख लो, आप खुद षष्ठी विभक्ति लगा रखी है तो को कार सॉरी काके की लगेगा। तो उसके। अपगमे यानी समाप्ते, यानी समाप्त होने पर। ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ है निश्चितमेव। अब यहाँ पर भी बच्चों निश्चितमेव जो शब्द हैं उसमें निश्चितम म के नीचे अलंत है, धन एव, और यहाँ पर है अनुस्वार व्यंजन संधि, यानी अवश्य ही। एव का अर्थ होता है ही, और निश्चित यानी अवश्य। तो अवश्य ही। प्रसीदति, प्रसन्न भवति, प्रसन्न होता है। यस्य मनः, यस्य चितः यानी जिसका मन। अकारण द्वेषी, विनेव कारणम, यहाँ पर विनेव शब्द देखिए आप, विना धन एव, विना धन एव। तो यहाँ पर विना आ की मात्रा, फिर बाद में आया एव। एव में जो प्रथम जो इसमें लेटर है वो है ए। तो अगर आ के बाद में यदि ए आ रहा है तो अब वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। आ के बाद ए या ओ आता है तो उसका आई या आओ हो जाता है। तो यहाँ पे आई हो गया, यहाँ पे देखिए विनय शब्द बन गया। तो विनय, विना धन एव, विना यानी बिना, और एव यानी ही। तो विनय कारणम, विनय कारणम। हेतुम द्वेषी ईर्ष्यालु अकारण द्वेषम करोति इति अकारणम द्वेषी तद्वद मन यस्य स, यानी अकारण ही द्वेष करने वाला मन है जिसका, जो कि बिना कारण के द्वेष करता है, कोई कारण नहीं होता और बिना कारण द्वेष करता है उनके लिए। फिर है तम, अमूम यानी उसको। ये तस्य शब्द जो है तत्शब्द है, उसमें पुल्लिंग जो है उसकी द्वितीय विभक्ति एक वचन है तम। तो उसको। जनः यानी लोग, लोग। कथम, कस्मात यानी किस लिए। फिर है पारितोषिष्यति यानी पारितोषम दास्यति यानी संतुष्ट करेगा। अब देखते हैं इसका संदर्भ और प्रसंग। तो देखिए बच्चों इसका संदर्भ और प्रसंग। श्लोको अयम अस्माकम, बताया मैंने आपको, श्लोकः धन अयम धन अस्माकम। श्लोक के बाद है विसर्ग, और उसके बाद अयम में म है, धन अस्माकम। तो विसर्ग के कारण यहाँ पर दोनों तरफ, क्योंकि श्लोको, श्लोक जो शब्द है उसमें श्लोकः शब्द, तो विसर्ग से पहले अ आ रहा है और फिर बाद में आगे है अयम। तो अयम में भी पहले अ आ रहा है, तो जब दोनों तरफ अ आता है तब वहाँ पर उत्तरसक संधि होती है और बाद वाले अ का अवग्रह हो जाता है, इसलिए अवग्रह हुआ।
फिर अयम में म के अंदर जो है अस्माकम का अ जुड़ा तो म पूरा हो गया। तो यहाँ पर उत्तोषक संधि और अनुस्वार व्यंजन संधि है। फिर देखिए सेमुसिति इति पाठ्य पुस्तकस्य सुभाषितानि इति पाठात् उद्धृत, यहाँ पर पाठात् में है पंचविभक्ति यानी पाठ से। श्लोकोऽयम, श्लोकोऽयम वापस वही चीज़ आएगी क्या, यानी यह श्लोक मूलतः कवि भर्तृहरि विरचितात् नीति सत्कात् संकलित। श्लोक के अस्मिन, यहाँ पर श्लोक के अस्मिन पूर्व रूप संधि, श्लोक के धन अस्मिन जब ए या ओ के बाद में अ आता है तो अ का अवग्रह हो जाता है। कवि अकारणम क्रोधम भर्ष्यति, यह श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के सुभाषितानि पाठ से लिया गया है। यह श्लोक मूलतः भर्तृहरि कृत नीति शतक से संकलित है। इस श्लोक में कवि अकारण क्रोध के विषय में भी भर्त्सना करते हुए कहता है, देखिए क्या कहता है इसके हिंदी अनुवाद में। कवि कहता है जो मनुष्य कारण को आधार बनाकर किसी कारणवश अत्यधिक क्रोध करता है वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर अवश्य ही प्रसन्न हो जाता है। मतलब जब आप कोई क्रोध कर रहे हो और उसका कोई कारण है तो एक समय ऐसा आएगा जब वो अत्यधिक क्रोध, चाहे आप कितना भी क्रोध कर दो, एक समय ऐसा आएगा जब वो कारण समाप्त हो जाएगा तो आप अवश्य ही इससे प्रसन्न हो जाओगे वापस, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में वापस प्रसन्न हो जाओगे। परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करने वाला हो उसको लोग कैसे संतुष्ट करेगा, लोग यानी संसार या जन, लोग सारे जो लोग हैं वो उसको कैसे संतुष्ट करेंगे। बच्चों हम हमारे इंसानों की जो ज़िंदगी है उसमें सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, और जब आपके ऊपर दुख पड़े या आपको किसी वजह से क्रोध आता है, कोई वजह हो, खास वजह होनी चाहिए, तब जब वो वजह ख़त्म हो जाएगी तब आप निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति बिना वजह क्रोध करता है, जब कोई वजह ही नहीं होती तो उसको फिर बाद में संसार का कोई भी व्यक्ति जो है वो खुश नहीं कर सकता या संतुष्ट नहीं कर सकता। इस श्लोक में यही कहा गया है। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या, यो मनुष्य, यहाँ पर वही यह मनुष्य, यह धन मनुष्य, उत्तोषक संधि, कारणम लक्ष्यम कृत्वा, कारण को लक्ष्य करके है ना, आदृत्व और कृत्वा में बताया आपको, कत्वा प्रत्यय और ले प्रत्यय, अपि कोपम करोति असौ तस्य कारणे समाप्ते निश्चितम एव, निश्चितम एव बताया मैंने आपको, निश्चितम धन एव, कोपम विस्मृत्य, ये देखिए यहाँ पर विस्मृत्य जो शब्द है यहाँ पर देखिए विस्मृत्य, ये तो इसमें है वि धन स्मृ धन लिप प्रत्यय, वि धन स्मृ धन लिप प्रत्यय। तो यहाँ पर स्वयं यहाँ पे त का आगमन हुआ, मतलब जब रिकारांत शब्द होता है तो वहाँ पे त लगाते हैं, तो त का आगमन हुआ और यहाँ पर भी लेप प्रत्यय है। विस्मृति यानी भूलकर, प्रसन्न भवति परम च, यहाँ पर शब्द है परम धन च, और जो म है वो य में बदल चुका है। यस्य चितः विनेव, विनेव बताया था मैंने आपको, विनाधन एव, प्रयोजनम वैरम विदाति अमुम मनुष्यम लोकः केन प्रकारेण पारितोषम प्रदातुम शक्नोति, जो मनुष्य किसी कारण को लक्ष्य करके अति नाराज होता है, बहुत ज़्यादा नाराज होता है, वह उस कारण के समाप्त होने पर निश्चित ही नाराजी त्याग कर प्रसन्न हो जाता है। परंतु जिसका मन बिना किसी कारण या प्रयोजन के बैर करता है उस मनुष्य को लोग कैसे संतुष्ट अथवा राजी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जब कोई कारण मिले, जब हमें क्रोध करने का कारण मिले तब हम जो है बिल्कुल क्रोध कर सकते हैं, और जब वो कारण खत्म हो जाएगा तो हम वापस प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन हमें इंसानों को कभी भी बिना वजह क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना वजह क्रोध करने वाला मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। आगे देखते हैं चौथा श्लोक। तो आपका चौथा श्लोक है उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम उपहति पंडितो जन परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कुछ संधि अगर मिले तो हमें। सबसे पहला शब्द है उदीरितो अर्थ। तो उदीरितो जो शब्द है वो शब्द है उदीरितः, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए उदीरितः धन अर्थः।
तो विसर्ग आया हुआ इसके पीछे, उसके बाद अर्थ आया हुआ, अर्थ में अ शब्द है। तो बताया मैंने आपको उत्तर विसर्ग संधि के अनुसार जब विसर्ग के दोनों तरफ अ होते हैं, विसर्ग शब्द है और उनके दोनों तरफ जो है अ है, तो वहाँ पे उत्तर विसर्ग संधि होती है, जिसमें ऊ विसर्ग का ऊ बनता है और उसके बाद उसके पहले वाले अ में मिलकर वो ओ के रूप में बदल जाता है और उसके बाद का जो अ होता है वो अवग्रह में बदल जाता है, इसलिए उदीरितो अर्थ बना। पशुनापि, पशुना धन अपि शब्द है, पशुना धन अपि। फिर है गृह्यते हयाश्च नागाश्च, तो हयाश्च नागाश्च जो शब्द है, हयाह, हयाह शब्द पीछे विसर्ग है और नागाह उसके पीछे विसर्ग है और उन दोनों के बाद में आया हुआ है च। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद में जब च आता है, अभी थोड़ी देर पहले विसर्ग के बाद में मैंने बताया त या थ या फिर क या ख आता है तो दंत्य स हो जाता है। तो जब विसर्ग के बाद में यदि च आएगा तो यहाँ पर वह जो है तालव्य स में बदल जाता है, इसलिए हयाश्च नागाश्च। तो आप लिखोगे हयाह धन च हयाश्च और नागाह धन च नागाश्च और यहाँ पर है सत्व विसर्ग संधि। वहंती बोधिता, फिर है अनुक्तम उपयहति, तो यहाँ पर देखिए पहले शब्द है अनुक्तम, फिर बाद में है अपि, अनुक्तम फिर है अपि, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर है अनुक्तम फिर बाद में है अपि। इसमें शब्दार्थ में ये जो शब्द लिखा हुआ है लेकिन इसको शामिल लिखा हुआ है, तो इसको भी आप अलग कर देना। अनुक्तम म के नीचे हलंत है, उसके बाद अपि, तो पहले यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि है, फिर अपि के बाद में है इहति, सॉरी उहति शब्द है, ये रहा। तो उहति शब्द है, तो आपको होता है कि जब यण संधि के अनुसार ई उ री और री के बाद में जब कोई असमान स्वर आता है तब वह क्रमशः य व र ल में बदल जाते हैं। तो इस वक्त अनुक्तम अपि जो शब्द है उसमें अपि के अंदर ई की मात्रा आई हुई है और उसके बाद आया हुआ उहति यानी असमान स्वर, उ असमान स्वर हो गया, इसलिए पी में जो ई की मात्रा है वह य में बदल जाएगी, इसलिए अनुक्तम शब्द तो हो गया। फिर बाद में पी के अंदर जो ई की मात्रा जो थी वह य में बदल गई, इसलिए प रह गया आधा, क्योंकि उसमें से स्वर को निकाल दिया गया, इसलिए प आधा है। यहाँ पे देखिए आप, उसके बाद में जब वो य में बदला तो य भी आधा ही बनेगा, आपको पता है य के नीचे हलंत रहता है और उस पर जब उहति का उ जुड़ा तो ये शब्द बन गया यू और उसके बाद हति। तो अनुक्तम युप्यति जो शब्द है वो है अनुक्तम धन अपि धन उहति, इस प्रकार से लिखोगे आप। फिर है पंडितो जन, तो पंडित धन जन, यहाँ पे क ख सॉरी च छ ज तृतीय वर्ण आया हुआ विसर्ग के बाद में और विसर्ग से पहले जो है वो अ आया हुआ है, इसलिए पंडितो जन उत्तर विसर्ग संधि। फिर है परंगित ज्ञान फला, तो ये परंगित शब्द जो है वो है पर धन इंगित, पर धन इंगित शब्द है। यहाँ पे देखो इंगित शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है और पर आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये परे है लेकिन परे नहीं होगा पर, तो पर धन इंगित। यहाँ पर है गुण स्वर संधि, जब अ के बाद में ई आता है तो वो ए में बदल जाता है, इसलिए परंगित शब्द बना। तो परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। अब देखिए इसका अन्वय, पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, हया नागा च बोधिता भारम वहति, परम च पंडितः जनः अनुक्तम अपि उहति यत् बुद्धयः परंगित ज्ञान फला भवन्ति। शब्दार्थ देखिए इसके, पशुना अपि स्वापदेन अपि यानी पशु द्वारा भी, पशु द्वारा भी। फिर है उदीरितः यानी उक्तः या कथितः कहा हुआ, अर्थः गृह्यते यानी अभिप्राय प्राप्यते अर्थ को ग्रहण कर दिया जाता है, हयाः यानी अश्वः यानी घोड़े, नागाः यानी गजः हस्तिनः यानी हाथी, बोधितः उपदिष्टा अनुबोधिता यानी बताए या समझाए जाते हुए या समझाए हुए, भारम यानी बोझ को, वहंती, वहंती का अर्थ है वहनम कुर्वन्ति नयंती यानी ढोते हैं। फिर परम च यानी परंतु, पंडितः जन यानी प्राज्ञ विद्वान मनुष्य यानी विद्वान व्यक्ति, अनुक्तम अपि अनुपम दिष्टमपि यानी बिना कहे ही, ये शब्द है दिष्टम अपि जो शब्द है, दिष्टम में म के नीचे हलंत है उसके बाद अपि जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि होगी। उहति यानी निर्धार्यति, फिर है अनुमन्यते
यानी अनुमान लगाया जाता है। यतः, यतः यानी क्योंकि, बुद्धयः यानी बुद्धिमन्तः या मतिमन्तः यानी बुद्धिमान लोग, परेंगित ज्ञान फला, परेण इंगित ज्ञानम, इंगितम ज्ञानमेव, ज्ञानमेव के अंदर भी है ज्ञानम धन एव अनुस्वार व्यंजन संधि, फलम यस्याः सा ताः अन्य कृते संकेते लब्ध ज्ञाना यानी संकेत रूपी ज्ञानजन्य फल वाले, भवंती यानी संति या होते हैं। अब देखते हैं इसका संदर्भ और प्रसंग और इसका हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या। तो देखिए सबसे पहले संदर्भ जो है इसका देखिए, श्लोकोऽयम् अस्माकं, श्लोकः धन अयं धन अस्माकं सेमुसी इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितानि इति पाठात् उद्धृतोऽस्ति, उद्धृतः धन अस्ति, मूलतः धन अयं श्लोकः कवि भर्तृहरि विरचितात् नीतिशतकात् संकलित अस्ति। अस्मिन् श्लोके कवि कथयति यत् सर्वे प्राणिनः सामर्थ्यानुसारेण, सामर्थ्य धन अनुसारेण दीर्घ संधि एवं गृह्णन्ति। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ प्रसंग का। यह श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के सुभाषितानि पाठ से लिया गया है। मूलतः यह श्लोक भर्तृहरि रचित नीति शतक से संकलित है। श्लोक में कवि कहता है कि सभी प्राणी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ग्रहण करते हैं। तो देखिए हिंदी अनुवाद, पशु भी कहे हुए के आशय को ग्रहण करता है, हाथी घोड़े भी बताए जाने पर बोझा ढोते हैं, परंतु विद्वान मनुष्य बिना कहे ही अनुमान लगा देते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग संकेत रूपी ज्ञानजन्य फल वाले होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से मुझे ये बताते हुए काफ़ी हंसी आ रही है बच्चों। जैसे कई समझदार बच्चे जो होते हैं, जब माँ मेहमान आते हैं और माँ आँख निकालती है तब बच्चे शांति से बैठ जाते हैं। तो वही चीज़ एक प्रकार से ये मैं थोड़ा उसको अलग तरह से ले रहा हूँ। तो विद्वान व्यक्ति जो होता है, मतलब अनुमान लगा सकते व्यक्ति जो है वो अनुमान लगा देता है, विद्वान व्यक्ति, कि यह कार्य मुझे करना है या मुझे इस वक्त यह कार्य करना चाहिए, तो वो अनुमान लगा दिया जाता है। तो हाथी घोड़े उनको पता होता है कि हमें ये बोझा ढोना है। पशु भी कई आशय को ग्रहण करता है, हम पशु को बुलाएंगे तो वो हमारे पास आएगा, हम उसे जाने के लिए बोले के चला जाएगा। लेकिन ये जो विद्वान व्यक्ति जो होते हैं ना, ये बिना कहे अनुमान लगा देते हैं। मतलब पशु जो होगा वो तो कहने पर करेगा। हाथी घोड़े भी जब उनको बताया जाता है तब वो बोझा ढोएंगे। लेकिन विद्वान व्यक्ति जो होगा, विद्वान मनुष्य होगा, वो बिना कहे अनुमान लगा देता है, क्योंकि बुद्धिमान लोग जो है वो संकेत रूपी ज्ञानजन्य फल वाले होते हैं। मतलब उनको संकेत मिल जाता है बुद्धिमान लोगों को। अब देखते हैं इसकी संस्कृत व्याख्या। स्वापदेन अपि उक्तः अभिप्राय ज्ञायते प्राप्यते वा, अश्वः गजाः चापि, चापि में देखिए च धन अपि, यहाँ पर दीर्घ संधि है। अनुबोधिता भार वहनम कुर्वन्ति, परंतु प्राज्ञस्तु, प्राज्ञः दंतु विसर्ग के बाद में त आया हुआ है, तो यहाँ पे सत्वसक संधि है। मनुष्यः तु अनुपदिष्ट एव अनुमन्यते अवगच्छति वा, यत् मतिमन्तः परेण इंगित बिना एव परिणामं जानन्ति। देखिए इसका हिंदी अर्थ, पशु भी कहे हुए अभिप्राय को ग्रहण कर लेते हैं, घोड़ा और हाथी भी समझाने पर भार को वहन करते हैं अर्थात होते हैं, परंतु विद्वान मनुष्य तो बिना निर्देश के ही परिणाम का अनुमान लगा देते हैं, वह समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग इशारे के बिना ही परिणाम जान लेते हैं। तो आज हम आपके 2 श्लोक ही पढ़ेंगे। आप लोग जो है इसमें जो भी मैंने संधि या प्रत्यय वगैरह बताए हैं आप उनको करोगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, और ये दोनों श्लोक भी करोगे और मुझे होमवर्क में भेजोगे। धन्यवाद।